आज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत और एक शानदार स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे RSI शिफ्ट। अब जैसे आप RSI शिफ्ट लिखते हैं तो आपके सामने आ जाता है ये वाला RSI शिफ्ट जोन बाय चार्ट प्राइम। इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। लगाते ही अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक बार में दिख रही है। एक एक करके समझाता हूँ, समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पर दो रंगों के सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये एक पर्पल कलर और एक ग्रीन कलर। एक एक करके मैं बताता हूँ। पर्पल कलर डिनोट करता है कि ये सपोर्ट है और जो ग्रीन कलर है ये दर्शाता है कि ये रेजिस्टेंस है। आप अपने मुताबिक इसको बदल भी सकते हैं। आप अगर इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे विभिन्न चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कलर, मेरे ख्याल से कलर, माफ़ कीजिएगा, कलर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। खैर, आप RSI के, अगर आप इसको ये जो वज़न है, इसके जो वेट्स है, इसको आप अगर बदलना चाहते हो तो आप पूरे तरीके से फ्री है। आइए अब देखते हैं कि ये स्पेशल क्यों है। RSI शिफ्ट एक साधारण RSI से अलग क्यों है और बेहतर ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जिस जिस जगह पे आपको जब जब मार्केट RSI के 70 के लेवल पे पहुंचता है तो वो लिख के आ जाता है। उसी तरीके से अगर इसको थोड़ा, अगर आपको मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ज़रूर मैं चाहूँगा इसको बड़ा करके। अब देखिए, जब जब यहाँ पर RSI आता है 70 के पास तो वो आपको बता देता है, लिख के बताता है। और यहाँ पर भी जब वो बिल्कुल इस लाइन के पास आ जाता है तो आपको लिख के बता देता है कि आपको यहाँ पे 30 तक आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक्शन लेने की अगर आवश्यकता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में ये पर्पल कलर अगर आप देखते हैं तो रंगों को भी अगर आप देखते हैं तो देखिए, रंग यहाँ पे जो दर्शा रहा है पर्पल कलर का, ये एक बुलिश रंग है। और जो यहाँ पे ग्रीन कलर का रंग दर्शा रहा है ये बताता है कि अब यहाँ से मार्केट बेरिश होना चाहता है। आइए, ये दो चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। अब सवाल आता है कि RSI में तो 30 और 70 की बात तो है। 30 हमारा ओवरसोल्ड जोन है और 70 हमारा ओवरबॉट जोन है। अब यहाँ से हम क्या क्या देखें, क्या क्या विचार करें कि अब हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसी के साथ हमें और एक इंडिकेटर की सख्त आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ जाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे TMA को। अब जैसे TMA लेते तो हमें ये वाला इस्तेमाल करना है, TMA सेंटर्ड बैंड इंडिकेटर। ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। सेटिंग्स में 12 है, 12 को कर दीजिए 30। और नीचे आइए, 2 लिखा हुआ है, 2 को कर दीजिए 1.2। स्टाइल में आते हैं और जो TMA मिड और TMA डाउन है और इंक्लूडिंग लाइंस, इसको हम हटा देंगे, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अब ये जो इंडिकेटर का नाम क्या है? RSI शिफ्ट जोन। मतलब RSI का जो जोन है वो जब शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तब इस प्रकार के लाइंस बनते हैं। ये पूरा जोन है, ये केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइंस नहीं, ये पूरा जोन है, इलाका है। अब हमने जो यहाँ पर जो बाय साइड के तरफ आप देखेंगे जो TMA हमने इस्तेमाल किया है, उसके भी सिग्नल्स हमको कह रहे हैं कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे बाइंग आ चुका है। लेकिन हम यहाँ पर कब आश्वस्त होंगे और एंट्री के बारे में प्लान करेंगे? हालांकि आप अगर देख सकते हैं तो मार्केट यहाँ पे भी आ चुका था, लेकिन हम यहाँ से एंटर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कब करेंगे? अब आएगी प्राइस एक्शन की बारी। ध्यान से देखिए, जब कोई ग्रीन कैंडल इस ऊपर वाला जो लाइन है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल आएगा और उसके ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, मतलब ब्रेकआउट होगा। तो प्रॉपर इस जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए तो ही हम एंटर करेंगे। अब इस कैंडल को देखेंगे तो इसके बाद एक रेड कैंडल बनता है, नीचे आ जाता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है जो इस लाइन के ऊपर बनता है। अब इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट चाहिए तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। हमारी एंट्री बिल्कुल इसी कैंडल से होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बेशक इस जोन के लास्ट लाइन पे होगा, क्योंकि ये पूरा एक एरिया है। इसलिए इस स्ट्रेटेजी में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस जोन के पास ही होगा। अब देखते हैं हम होल्ड कब तक कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार से होल्ड किया जा सकता है। मैं आपको पहले एक एक के बारे में बता देता हूँ। पहला है कि मार्केट जैसे ही इस जगह पे पहुँचता है, जैसे आपको ये एक बेरिश मोमेंटम दिखता है इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस के साथ। आप देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आपको मिला है, यहाँ पे दूसरा सिग्नल मिला है। तो पहले सिग्नल में तो एक ही कैंडल बना है, दूसरे सिग्नल में एक ब्रेकडाउन भी मिला है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि आपकी एंट्री यहाँ से हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखेंगे तो एकदम भी छोटा नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका, अब आप वेट करेंगे कि जब तक मार्केट एक रेजिस्टेंस को ऊपर से नीचे तक ब्रेकडाउन ना दे। बहुत सिंपल है। कोई रेजिस्टेंस आएगा और ये जो है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये ग्रीन कलर का ये रेजिस्टेंस है। इसको ऊपर से लेके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में या एग्जिट के बारे में, जो बहुत देर पहले जो हमने एंट्री बना के रखा था उसको एग्जिट करने के प्लान के बारे में सोचेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो लगातार मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे एक कैंडल आया था, इस जगह को देखिए, एक कैंडल आया, हमारे लिए दो कैंडल की आवश्यकता, पर दूसरी कैंडल से ऐसे मार्केट बुलिश हो गया। चलिए फिर यहाँ से मुड़ते हैं और फाइनली मार्केट यहाँ पे आता है और इस जगह को देखिए, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, तो यहाँ पे जाके आपका एग्जिट होगा। आप चाहे तो दोबारा आपकी एंट्री भी यहीं से हो सकती है। अब यहीं से एंट्री होगी तो अब आपके लिए क्या क्या चीज़ें रहेगा। अब देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एंट्री हुई आपकी पुट साइड में, मार्केट आया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है पर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। साथ में इसने क्या किया, इस तरफ आया और यहाँ से फिर बुलिश हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको री एंट्री का मौका मिला तो था, लेकिन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक सीधी सीधी बात कहे तो। ठीक है, ये हो गया इस इंडिकेटर को देखने का एक नजरिया। अब मैं आपको दूसरा नजरिया बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मार्केट इसके पास आया था और फिर यहाँ से बुलिश कैसे हुआ, ये बुलिश हुआ इस जोन को क्रॉस करने के बाद। मतलब ये कि यहाँ पर इस पोजीशन को देखिए, दो कैंडल यहाँ पे है, ध्यान से अगर देखते हैं तो इस सपोर्ट के पास एक कैंडल बनता है, उसके बाद रेड कैंडल बनता है और एक रेड कैंडल और एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर और एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर। मतलब यहीं पे आपका एग्जिट हो जाना चाहिए था। मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार होता है कि हम सिर्फ ब्रेकआउट को ध्यान में नहीं रखते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे हो जाए तो ही हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अगर देख रहे हैं ध्यान से तो यही हमारे लिए ब्रेकआउट हो चुका था, क्योंकि इसने इस जोन को क्रॉस करके ऊपर गया है और इस जोन को क्रॉस करने से पहले आप अगर देखते हैं तो ये पूरे बाय सिग्नल देके है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एग्जिट में प्रॉब्लम था। हालांकि आपको एंट्री बहुत शानदार मिला, यहाँ पे एंट्री मिलती है पर यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हैं, तो अगर इसको गिना जाएगा तो करीब आपका यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से आप बैठे रहेंगे। दोबारा आपकी एंट्री यहाँ से संभव है, आप यहीं से दोबारा एंट्री कर रहे हैं। अब देखिए फिर मार्केट यहाँ से काफ़ी शानदार तरीके से मार्केट लगातार ऊपर चढ़ता गया, यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ पे भी पूरे बाय सिग्नल से, तो अब यहाँ पे भी वेट कर पा रहे हैं। दोबारा यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे सेल सिग्नल के साथ यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है और यहाँ पे मार्केट आपको फिर से एक सिग्नल दे रहा है कि भाई हाँ, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके जो तौर तरीका है उसमें बहुत मजबूती आने लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।